नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आजकल आधुनिक युग में वैज्ञानिक खेती या वैज्ञानिकता का सहारा लेकर खेती करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वैज्ञानिकता का सहारा लेकर या हम एक मेंटेनेंस खेती करके कम खर्चे में अधिक उत्पादन और अच्छी गुणवत्ता की खेती कर सकते हैं। तो ऐसा ही विषय अभी गेहूँ की खेती पर लागू हो रहा है। किसान भाई गेहूँ की खेती करते हैं जिसमें कि जानकारी के अभाव में अत्यधिक खर्चा या कुछ गलत चीज़ें हो जाती हैं, जिससे कि उनका खर्चा लगने के बाद भी या इन्वेस्ट या इनपुट पूरा देने के बाद भी उत्पादन और क्वालिटी नहीं हो पाती हैं। तो हम इस वीडियो में पूरी विस्तृत जानकारी गेहूं की बुआई से लेकर पूरी देने वाले हैं कि आपको कौन सा बीज लेना है, कितनी जो है आपको सावधानियां रखनी है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, खाद उर्वरक या बेसल डोज कौन सा डालना है, सिंचाई की क्या व्यवस्था करनी है और भी कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, ऐसी संपूर्ण जानकारी। और साथ ही साथ किसान भाइयों का सबसे बड़ा सवाल कि गेहूं की बुआई का सही समय क्या होता है, क्योंकि किसान साथियों कोई भी चीज़ या जो कार्य सही समय पर अगर नहीं किया जाए तो उसका परिणाम हमें 100% नहीं मिलता है। तो गेहूं की बुआई का सही समय क्या होता है उसकी जानकारी भी इस वीडियो में देने वाले हैं, और साथ ही साथ आपके गेहूं की बुआई से संबंधित सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वो बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। साथियों, जानकारी शुरू करें उससे पहले आपके लिए एक काम की जानकारी, क्योंकि किसान साथी अन्न तो पका लेते हैं पर उसे कोई भी अनाज हो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर डालने में या ट्रॉली में भरने में या गोदाम से बाहर डालने में या बाहर से गोदाम में डालने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसी समस्या को किसान भाइयों की इस समस्या को दूर करने के लिए गर्व एग्रो एजेंसी लेकर आई है एक ऐसा स्क्रैप कन्वेयर जो कि 20 फीट से लेकर 120 फीट तक इनके पास उपलब्ध है और आसानी से अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या गोदाम से ट्रॉली से गोदाम में डाल सकते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क करके आप अपना स्क्रैप कन्वेयर अभी बुकिंग करें, और अभी जो उचित मूल्य पर आपको यह मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर इसके लग चुके हैं। आप भी अपना जो है स्क्रैप कन्वेयर 20 फीट से लेकर 120 फीट तक में इनके पास उपलब्ध है, आप संपर्क करके मंगवा सकते हो। इनका नंबर स्क्रीन पर है। इनका पता है गांव भीमपुरा, तहसील बदनावर, जिला धार, मध्य प्रदेश। एक बार आप सेवा का मौका जरूर दें और सुविधा का लाभ उठाएं। धन्यवाद। किसान साथियों, गेहूं बुआई के सही समय की बात करें तो अलग अलग वैरायटी के लिए अलग अलग समय होता है। अगर हम जो है लंबी वैरायटी का गेहूं लगा रहे हैं जो कि गर्मी को भी सहनशील है, तो उसके लिए आप जो है जल्दी गेहूं लगा सकते हैं। और जो वेराइटियाँ जो गर्मी में चल नहीं पाती हैं, उनकी ग्रोथ कमज़ोर रहती हैं और उनकी रिकमेंडेशन नवंबर में अगर की गई हैं तो उसे लेट ही आप ज़रूर लगाएं। बाकी अगर हम ओवरऑल टाइम पर बात करें कि कौन से महीने में किस तारीख से किस तारीख तक गेहूं लगाना चाहिए, तो 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का समय काफ़ी ज़्यादा सूटेबल सभी क्षेत्रों में गेहूँ की बुआई के लिए होता है। अपने क्षेत्र में जल स्तर या अपने खेत की मिट्टी के अनुसार गेहूँ जल्दी या लेट जो आप वेराइटी लगा रहे हो उसके हिसाब से पूछकर लगा सकते हो। उसके बाद बात करें समय के बाद बात आती है कौन सी वेराइटी लगाएं, तो काफ़ी ज़्यादा नई वेराइटियाँ चल रही हैं। पहले HI 8759, लोकवन, पूर्णा और जो है हर्षिता के नाम से और सरबती के नाम से काफ़ी वेराइटी आ रही थी, और भी कई सारी वेराइटियाँ अभी लॉन्च हुई हैं, जिनमें कि GW 513 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है किसान भाइयों में, HI 1544 जो कि पूर्णा के नाम से आती हैं, C 306 के अलावा लोकवन और OJB जो हैं पूसा अहिल्या के नाम से HI 1634 वेराइटी आती हैं, HI 1636 वेराइटी जो कि पूसा बकुला के नाम से आती हैं, GW 322 जो कि लगभग 513 की तरह है पर इसमें कुछ कमियां थी जो कि GW 513 ने पूरी कर दी हैं, तो यह भी लगा सकते हो। उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा HI 8713 जो कि पूसा मंगल के नाम से आती हैं, पूसा अनमोल के नाम से HI 8737 आती हैं, उसके बाद SD में 4728 आती हैं, और भी काफ़ी सारी जो है DBW 303 भी किसान भाई लगा रहे हैं, श्री राम का 111 लगा रहे हैं, श्री राम का 303 वो भी आता है, वो भी लगा रहे हैं। सभी अपने एरिया के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से, मंडी में बेचना है, सरकार को तोलना है, उसके हिसाब से आप काफ़ी सारी सभी वेराइटी में से कोई सी भी लगा सकते हो। इन सब की विस्तृत जानकारी भी हमने चैनल पर डाल रखी है, खास करके नई वेराइटियों की डाल रखी है, तो आप वह भी जाकर देखें और उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये तो बात हो गई वेराइटी की। अब वेराइटी के बाद बात आती है खेत की तैयारी कैसे करें। तो खेत की तैयारी आप अच्छे से करें। आपने जो खरीफ
सीजन में फसल ली हैं उसके जो भी अवशेष हैं उसे जलाएं या एक जगह इकट्ठा करके आप खेत से बाहर निकालें ताकि फफूंद जनित रोग ना हो। उसके बाद आप खेत की तैयारी में 2 बार कम से कम खेत की हकाई करें, विपरीत दिशा में करें, और 2 बार हकाई करने के बाद खेत अच्छे से सूखने के बाद उसमें आप रोटावेटर कर सकते हो या पाटा लगा सकते हो, जिससे कि खेत समतल होगा, उसमें कुछ कचरा होगा तो वह सब पीस के खाद बन जाएगा। और इस समय आप यह ध्यान रखें कि आप पलेवा करके लगा रहे हो या सूखे में लगा रहे हो। अगर सूखे में लगा रहे हो तो आप बुआई में जो है लगे, उसके बाद अगर आप पलेवा कर रहे हो तो खेत को समतल करने के बाद उसे पलेवा कर सकते हो, उसकी फिर हकाई करने की जरूरत नहीं है। रोटावेटर होने के बाद उसमें पलेवा करें, और पलेवा करने के बाद हकाई की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट सीड की सहायता से उसमें बुआई कर सकते हो। अगर पलेवा करके गेहूं लगा रहे हो तो आप क्यारियां 1-2 दिन बाद भी बना सकते हो, और अगर आपके यहाँ पर समतल जगह है, मिट्टी भुरभुरी है, बिखर जाती हैं, तो आप हाथों हाथ भी बना सकते हो। पलेवा करके आप अगर लगा रहे हो तो गहराई का ध्यान रखें। गहराई उसमें आप 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर गहरा में डालें ताकि उसको पूरी नमी मिले और गेहूं अच्छे से उग जाए। उसके बाद बीज की और खाद की बात करें तो बीज दर आप अपनी वेराइटी जो आप लगा रहे हो उसके हिसाब से रखें। अधिकतर वेराइटी 25 से 30 किलो प्रति बीघा के हिसाब से बीज दर डलती हैं। बाकी दाना मोटा होने में और जो वेराइटी अलग अलग होने के कारण अलग अलग उसमें बीज दर लग सकती हैं। उसके बाद खाद उर्वरक की बात करें तो आप खेत की तैयारी के समय सिंगल सुपर फास्फेट या भू सुधारक खाद बायोसील जो बायोकेयर कंपनी का आता है वो 2 बोरी प्रति बीघा के हिसाब से ले लें। उसके बाद हम जो मुख्य पोषक तत्व हैं जिसमें कि NPK 12-32-16 की अगर बात करें तो वह आप 30 किलो प्रति बीघा के हिसाब से गेहूं के साथ मिलाकर, या आपके पास मल्टी सीडर हैं तो आप उसमें अलग पेटी में डालकर 30 किलो प्रति बीघा के हिसाब से NPK 12-32-16 ले सकते हो। इसमें 5 किलो प्रति बीघा आप सल्फर भी मिला सकते हो। अगर आपके पास NPK 12-32-16 नहीं है, 18-46 ले रहे हो तो वह भी 25 से 30 किलो प्रति बीघा ले सकते हो, और पोटास फिर तीसरी सिंचाई में दे सकते हो। पर NPK 12-32-16 काफ़ी अच्छे से काम करता है। उसके बाद बात करें सूखे में बुआई की, तो सूखे में ज़्यादा गहराई में बुआई ना करें। आप स्क्रीन पर देख रहे हो इस प्रकार से एक समतल क्यारियाँ बनाकर बुआई करें। पालियाँ ज़्यादा बड़ी ना बनाएं और क्यारियाँ ज़्यादा लंबी भी ना रखें ताकि गेहूँ धुले नहीं, और ज़्यादा गहराई में इसे नहीं डालें। आप 2 सेंटीमीटर 1.5 से 2 सेंटीमीटर के आसपास ही बुआई गहराई में बुआई करें, और इसमें भी आप जो है बीज दर 25 से 27 किलो रखें, जिससे कि आपका गेहूं अच्छे से जमेगा। और आप पलेवा करके लगा रहे हो तो वैरायटी के अनुसार उसमें बीज दर बढ़ा सकते हो। बाकी सूखे में बीज दर कम लगती हैं, इसमें 5 से 7 किलो बीज कम लगता है, और पलेवा करके लगाने पर किसी भी वैरायटी में बीज दर हमें 5 से 7 किलो बढ़ानी पड़ती हैं, क्योंकि गहराई में डालने के कारण कुछ पौधे अंकुरित कम होते हैं और उन्हें निकलने में समय लगता है और खेत खाली लगता है, और फिर कल्ले उसकी टिलरिंग अच्छे से हो जाती हैं। तो इस प्रकार का ध्यान रखें। गेहूं की बुआई में हमने खाद भी बता दिया है, पलेवा करने में क्या सावधानी रखनी है, सूखा में बुआई कर रहे हो तो क्या सावधानी रखनी है वह भी बता दिया है। सूखे में और पलेवा में क्या अंतर है उसके बारे में भी एक वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर रखा है कि सूखे में बुआई के क्या लाभ हैं और पलेवा करके बुआई में क्या लाभ हैं। तो किसान साथियों, आप उसमें जो है ध्यान यही रखें कि आप अगर जल्दी वाली वेराइटी लगा रहे हो तो उसको आप अगर अभी समय नहीं हुआ है तो खेत को गीला करके उसके बाद 7 से 8 दिन बाद लगाओगे तो उसे जो है समय मिल जाएगा, और जब तक सही समय हो जाएगा और आपका जो पानी है वह भी बर्बाद नहीं जाएगा। और अगर आप लेट हो चुके हो और आपका समय निकल रहा है तो आप सूखे में बुआई करके जो है आगे निकल सकते हो, और जो किसान भाई पहले पलेवा करके बैठे हैं उनके साथ आपकी बुआई भी हो जाएगी। तो ये ध्यान रख सकते हो। तो आपके क्षेत्र के अनुसार, पानी के अनुसार आप पलेवा या सूखी विधि दोनों अपना सकते हो। दोनों बेस्ट हैं, दोनों में उत्पादन अच्छा आता है। आपको तरीके से खेती करना आना चाहिए। उसके बाद किसान साथियों, गेहूं की बीज दर का आप विशेष ध्यान रखें और गहराई का विशेष ध्यान रखें। पलेवा करके लगा रहे हो तो थोड़ा गहराई में डालना है, और सूखा लगा रहे हो तो बिल्कुल गहराई में नहीं डालना है, आपको ऊपर ऊपर ही गेहूं डालना है। सिर्फ क्यारियों की जो धूल फूलती है उसके ऊपर से जो है मिट्टी नहीं उठनी चाहिए, इतना ही गहराई में डालना चाहिए। और इस प्रकार से बीज दर आप देख सकते हो हमने भी डाली है, काफी अच्छे से गेहूं गिर रहा है। के बाद बात आती है सिंचाई की, तो आप रेन पाई, स्प्रिंकलर या जो है खुली सिंचाई भी कर सकते हो। तो उसमें यही ध्यान रखें कि ज़्यादा पानी ना भरें। खेत में पानी जहाँ पर भरता है वहाँ पर सूखे का गेहूँ सक्सेस नहीं होता है, और वहाँ की जो गेहूँ होता है उसका अंकुरण काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो आप पानी ना भराने दें, बाकी आप अपनी विधि से, किसी भी विधि से जो है सिंचाई जरूर करें। अगर आपने पहली सिंचाई करने के बाद में गेहूँ उग चुका है तो आप दूसरी सिंचाई कब करनी है उसकी जानकारी चैनल पर आगे आती रहेगी। हमने पिछले साल भी डाल रखी है, आप वह भी सभी जानकारियाँ देख
देख सकते हो। कि आगे की जानकारी भी हम जल्दी से जल्दी लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप तक बेल आइकन के माध्यम से जल्दी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास भी कोई जानकारी हो तो वह भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। बाकी आप कौन सी वेराइटी लगा रहे हो, कब लगाते हो, किस सूखे में या पलेवा करके लगाते हो, वह जानकारी अभी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे कि सभी किसान भाइयों को जानकारी मिल सके। और चैनल पर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े सभी मुद्दों पर जानकारी डाल रखी है। आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।